dear friends, welcome to your own channel, YouTube channel SK Nursing Study. I hope you are going through my previous videos also and of Dr. Kiran's also. So you are enjoying our video and you are liking it and you are understanding the concept which we are going to explain. I already have explained you in the past and we are going to explain you in the future. So today we are going to go for a very related topic to the inflammation. Inflammation, as we have discussed, is the acute and the chronic inflammation in my previous two videos. तो आज हम एक ऐसा रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लामेशन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द इन्फेक्शन. व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जितनी भी इसके बाद हमारी अडल्ट नर्सिंग में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में डिजीजेज आने वाली हैं, उसमें बहुत सारी जो डिजीजेज हैं दैट इज द इन्फेक्शन रिलेटेड. आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, पैनक्रियाटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्राइटिस. जहां पे भी पीछे वर्ड आ जाएगा हमारे पास आइटस, किसी भी डिजीज का जो सुफिक्स है वो आ जाएगा आइटस. सो दैट इज अ इन्फेक्शन. तो उस डिजीज को आप तभी समझ पाओगे जब आप इन्फेक्शन के बारे में अच्छे से जानते होगे कि इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन कैसे होती है, इन्फेक्शन के रूट्स क्या है, इन्फेक्शन का चेन कैसा है, इन्फेक्शन को हम कैसे रोक सकते हैं. सो दीज ऑल आर दी वेरी सिंपल कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट and you understand the concept of infection. So without wasting the time, let's go and discuss the infection. So today's topic is infection. मैंने इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के डिफरेंस के बारे में आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन्फ्लामेशन इज द लोकल रिस्पॉन्स एंड इन्फेक्शन एक पॉजिटिव एजेंट जो हमारी बॉडी के अंदर आता है उसकी वजह से होती है. सो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन आर द टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, दे आर नॉट सिनोनिमस. ये मैंने आपको अपनी पीछे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. सो इन्फेक्शन इन लेमन लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं, नॉट इन अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इन्फेक्शन क्या होती है, जर्म्स एंटर इनटू द एरिया वेयर दे आर नॉट बिलोंगिंग. जर्म्स का उस एरिया में एंटर होना जहां से वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जहां वो पहले नहीं थे लेकिन वो बाहर से एंटर हो गए हैं. एंड ग्रो इन नंबर्स, एक से वो आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे. एंड आवर इम्यून सिस्टम नॉट एबल टू डिफेंड इट. जो हमारे बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारे भगवान ने हमें एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया है इन्फेक्शंस को भगाने का, वो उनसे नहीं लड़ पाएगा. तो हमें क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग, जर्म्स जो हमारी बॉडी में एंटर हो गए हैं, जो उस जगह को बिलोंग नहीं करते हैं, अंदर जाके अपना घर बनाना स्टार्ट कर दें एंड हमारा इम्यून सिस्टम उनको डिफेंड ना कर सके, तो वो क्या होती है बेटा, इन्फेक्शन. यहां पे मैं एक वर्ड जर्म को थोड़ा सा डीपली आपसे एक्सप्लेन करना चाहती हूं. जर्म्स क्या होते हैं, पैथोजन. जर्म्स क्या होते हैं बेटे, पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं, माइक्रोब्स. आगे ये वर्ड्स हम दोबारा यूज करेंगे, इसलिए आपको ये चीजों का पता होना चाहिए. माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटे, माइक्रोब्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सबसे छोटे स्मॉल लिविंग थिंग्स जो हमें हमारी आंखों से नहीं नजर आते हैं. सिंपल, जो स्मॉल लिविंग जो हमें हमारी नजर से नहीं नजर आते हैं, नॉट वी कैन सी विद द नेक्ड आई, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो जर्म्स आर द पैथोजेंस, pathogens are the microbes that cause disease, that cause infection. So after discussing discussion of the concept of the infection, let's go to the definition of the infection. Lodgement and multiplication of germs or on the tissue of host. Lodgement का मतलब होता है घर बनाना, multiplication का मतलब होता है बढ़ना, increase in number. जर्म्स क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, माइक्रोब्स ऑन द टिश्यू ऑफ होस्ट. यहां पे होस्ट ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये जाकर अपना घर बनाकर बढ़ सकते हैं,
वो होती है इन्फेक्शन। सो व्हाट ऑल आर द कॉजेटिव एजेंट जिनकी वजह से इन्फेक्शन होती है? ये बच्चों आपको सबको पता ही है कि इन्फेक्शियस और पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, फंगी, सॉरी इट्स रिपीटेड, पैरासिट्स, दैट इज हेलमिन्थ्स, yeast or other microorganisms. So these are the causative agents of infection. Now next you can say that routes or mode of transmission. Infection कैसे फैलती है? Transmission का मतलब क्या होता है बेटा? Infection कैसे फैलती है? Infection हमारी फैलती है by the direct way. कैसे? My drawing is not too good, but you might understand from one human being to the another human being. This is how through the droplet infection you get droplet transmission. You can say that इसने छींका और इसने पकड़ लिया. That is the direct. Indirect, जहां पे human being और ये हमारा क्या है? Infection, बैक्टीरिया, कोई इनडायरेक्टली उसके साथ कांटेक्ट में आया। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर हमारा क्या हो गया? कंटामिनेटेड, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। इन्फेक्टेड एनिमल और इंसेक्ट, दैट इज द वेक्टर बॉर्न। एंड नोजोकोमियल, नोजोकोमियल इज ऑल्सो नाउअडेज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसके बारे में हम फुली डिस्कस करेंगे इन द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एयरबॉर्न। So what all are the routes or the mode of transmission? That is direct, indirect, contaminated food and water, infected animal and insects, and nosocomial infection by the way of nosocomial, that is hospital acquired infection. So last is the sign and symptoms. Fever, infection होएगी तो fever होगा, pain होगी, fatigue होएगी, fatigue मतलब थकावट। और हमने अपनी इन्फ्लामेशन में पढ़ा था एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो एक साइन एंड सिम्टम्स थे, जो उसके फीचर्स थे, दैट इज दी वार्मथ, रेडनेस एंड स्वेलिंग। माइट यू हैव रिमेंबर दैट इज र्यूबर, डॉलर, कैलर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब हमारी बॉडी ने इन्फेक्शन अंदर आने के बाद एक लोकल रिस्पॉन्स दिया, जिसे हम लोकल रिस्पॉन्स को हम क्या बोल रहे थे? इन्फ्लामेशन। सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज इन्फेक्शन, what is the definition of infection, what all are the causative agents of infection, what are the modes of transmission of infection, and what all are the sign and symptoms of infection. And I have explained you about what is germs. Germs are the pathogens, pathogens are the microbes, microbes are the microorganisms. So germs are the pathogens, they are the microbes that cause the infection or that cause the disease. And I have given you one example, that is with the suffix itis, चाहे वो appendicitis हो, pancreatitis हो, polycystitis हो, मतलब infection और inflammation हो। So continue with the classification of infection. हम infection को कैसे differentiate different types में बता सकते हैं? Primary, secondary, reinfection, cross infection, hospital acquired infection, heterogenic, auto infection, latent infection, opportunistic infection, acute infection, and chronic infection. So these are the classification of the infection. Let's see what these all infections are. Primary infection. Primary word क्या होता है बेटा? Primary word होता है पहली बार। P से primary, P से पहली बार। जब किसी इंडिविजुअल को पहली बार इंफेक्शन लगती है, एक्सपोजर ऑफ द इंफेक्शन मींस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली बार उसकी बॉडी में एंटर होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी इंफेक्शन। फर्स्ट टाइम द इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू इंफेक्शन इज द प्राइमरी इंफेक्शन। सेकेंडरी इंफेक्शन, प्राइमरी इंफेक्शन की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी इंफेक्शन the person or the patient have a lower immunity,
दैट बिकम्स दी सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्योंकि जब उसका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा तो उसको और भी बीमारियां लग सकती है। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि अगर कोई पर्सन को कोई डिजीज है, फॉर एग्जांपल उसको हार्ट डिजीज है, ठीक है, उसके साथ हम रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं कि हार्ट डिजीज में अगर हम ये चीजें करेंगे तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है। So secondary infection occurs when the person's immune system lowered as a result of the primary infection. Next is reinfection. Re का मतलब होता है दोबारा infection होना. Subsequently infection occurs with the same pathogen in the same host. मुझे पहले भी बैक्टीरिया ने अटैक किया था, आफ्टर दैट मैं ठीक हो गई, फिर मुझे बैक्टीरिया ने अटैक किया. Same pathogen, same host is the reinfection. Next is the cross infection. Who is already suffering from microorganism acquired new infection from the another host is the cross infection. Next is the hospital acquired infection. जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल पे आता है, उसका टेस्ट किया जाता है, उसमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोई इन्फेक्शन नहीं होती, लेकिन विद इन 24 to 48 आवर्स अगर उसके जो टेस्ट हैं वो इन्फेक्शन के लिए पॉजिटिव आ जाते हैं, दैट बिकम्स दी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और ऑल्सो नोजोकोमियल इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज ईट्रोजेनिक. ईट्रोजेनिक क्या होता है बेटा? कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है उसके इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, ब्लड सैंपल लेना, एमआरआई करना, सीटी स्कैन करना, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करना, कोई भी हम टेस्ट करते हैं, उन इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स की वजह से अगर पेशेंट को इन्फेक्शन मिलती है तो उसे बोलते हैं एट्रोजेनिक इन्फेक्शन. इन्फेक्शन मे बी एक्यूट, मे बी क्रॉनिक. Acute we know for the short time with high intensity, for example smallpox. Chronic with longer duration, more than a few months to few years, and with low intensity, धीरे धीरे. Example is TB, tuberculosis. Auto infection, organism already present in the body give infection. इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल बताती हूँ. For example E. coli. E. coli is the microorganism. It a microbe which is present in our body. कहाँ पे पाया जाता है E. coli? E. coli हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है. अगर वो इंटेस्टाइन को छोड़ के कहीं और जाता है, फॉर एग्जाम्पल लिवर में जाता है, फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है, फॉर एग्जाम्पल लंग्स में चला जाता है, तो वहां पे जाके वो हमारे उस ऑर्गन के लिए इन्फेक्शन होगा. सो ऑटो इन्फेक्शन क्या होती है? हमारे खुद के बॉडी का ऑर्गेनिज्म अपनी साइड में रह रहा तो बेनिफिशियल है, अगर बाहर वाली साइड पे जा रहा है तो वो डिजीज बन जाएगा, इन्फेक्शन बन जाएगा. सो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी बॉडी. एग्जांपल इज ई. coli. नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दैट इज इन द स्पूटम एंड द स्लाइवा, ट्रांसमिटेड, जो हमने डायरेक्ट में पढ़ा था, डायरेक्ट टाइप में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में. लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब होता है जब माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इनएक्टिव और डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, उनका कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आता, वो कुछ खराबी नहीं करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में वो पड़े हैं, दैट इज द लेटेंट इन्फेक्शन. एंड लास्ट इज द very important and recently added in this is the opportunistic infection. Opportunistic infection का मतलब होता है जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है. एग्जाम्पल मैं फिर यहाँ पे बताऊंगी HIV एड्स की. हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और उसको इन्फेक्शन हो जाती है पेशेंट को, तो वो होती है opportunistic infection because of very low immune system in the body. So this is about the classification of the infection, that is primary, secondary, reinfection, cross infection, heterogenic, hospital acquired infection. It may be acute, it may be chronic, it may be auto infection, it may be droplet infection, it may be latent infection and the opportunistic infection. Now comes to the other part of the infection. Let's see the chain of infection. Chain of infection मतलब infection कैसे आई, कैसे other person तक पहुंची, what all are the steps that is in the chain of infection. So first is infectious agent. बेटा हमने इन्फेक्शियस एजेंट पढ़ ले. कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट थे? बैक्टीरिया था, वायरस था, पैरासाइट्स था, यीस्ट था, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे. तो वो क्या सारे क्या थे? इन्फेक्शियस एजेंट, पॉजिटिव एजेंट. वो कहां पे गए? रिजर्वॉयर के पास. अब यहां पे रिजर्वॉयर क्या है? होस्ट.
जिसके अंदर जाकर जो इन्फेक्शन है वो रुकेगी। मे बी एनिमल, मे बी ह्यूमन, मे बी एनी इक्विपमेंट, जो मैंने ईट्रोजेनिक में बताया था आपको इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर, मे बी एनी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड, ठीक है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकती है। सो रिजर्वायर क्या है हमारे पास, एनी दिस इज द इन्फेक्शन, और रिजर्वायर क्या है, एनी होस्ट। यहां हम लेके चल रहे हैं ह्यूमन बीइंग को, तो रिजर्वायर क्या आ गया हमारे पास, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब क्या हुआ कि इन्फेक्शन, इसके अंदर इन्फेक्शन चली गई थी क्योंकि ये होस्ट बन गया है, और पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब क्या है, एग्जिट का मतलब क्या है, निकालना, बाहर निकालना। अब ह्यूमन बीइंग को क्या आई, छींक आई, ह्यूमन बीइंग को क्या आई, छींक आई, उसके छींक के साथ ये इन्फेक्शन कहाँ आ गई, बाहर। अब ये किसमें है, एयर में है, ये किसमें है, एयर में है। क्या पढ़ा अभी हमने, इन्फेक्शन किसमें चला गया, रिजर्वायर में। रिजर्वायर क्या था, रिजर्वायर क्या था, ह्यूमन बीइंग और एनिमल और एनी इक्विपमेंट और एनी फ्लूइड, आईवी, वो कहां पे चला गया, इसके अंदर चला गया। और एग्जिट का मतलब क्या होता है, उसने बाहर निकाल दिया, कैसे, एनीवे, कॉफिंग, स्नीजिंग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो वो कहां पे आ गया, एयर में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब इसके मुंह से निकली हुई इन्फेक्शन दूसरे बंदे तक कैसे पहुंच रही है, ठीक है। या तो ड्रॉपलेट है, मेरे साथ बात कर रहा है, उसने छींका, मेरे अंदर वो आ गया, ठीक है, या फिर वेरी इजी वे, हैंड, वेरी इजी वे क्या होता है, हैंड। अब ये इन्फेक्शन कहां आ गई, इसके हैंड में आ गई। और नेक्स्ट इज पोर्टल ऑफ एंट्री, एक ह्यूमन बीइंग से वो दूसरे ह्यूमन बीइंग में कैसे गया। ये ह्यूमन बीइंग का हैंड था, उसने खाना खाया और उसके हैंड ने खाना खाया और इन्फेक्शन कहां चली गई, उसके अंदर चली गई। सो दिस इज द पोर्टल ऑफ एंट्री एंड दिस पर्सन बिकम द ससेप्टेबल होस्ट। Clear? So this is the chain of infection. Infectious agent, reservoir, portal of exit, mode of transmission and portal of entry. By this it becomes the susceptible host. ये चेन ऑफ इन्फेक्शन का एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि आपको ये पता चल गया है कि इन्फेक्शन कैसे फैलती है। इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज प्रिवेंशन। फ्रॉम ईच स्टेप, ईच स्टेप पे हम क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट तो है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो है, लेकिन उसको रिजर्वायर में एंटर होने से रोक सकते हैं। ब्लॉक और रिमूव द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द रिजर्वायर एंड देयर विल बी ब्लॉकेज एट द पोर्टल ऑफ एग्जिट। मैं खांस रही हूं, सो आई विल कवर माई माउथ, ठीक है। मैं स्नीज कर रही हूं, आई विल कवर माई माउथ, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग माई हैंड, देन आई हैव टू वॉश माई हैंड, क्लीन माई हैंड अगेन एंड अगेन, and so we are washing the hand, we are using the cleaning methods, we are using the hygienic method to block or to remove the infectious agent to enter into our body. And portal of entry में again अगर मैं अपनी सारी hygienic practices use कर रही हूँ, then might be there are 50% less chances that infectious agents enter into the body and become the susceptible host. सो बेटा ईच स्टेप में हमने इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करनी है। स्टरलाइजेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, एंटीसेप्टिक्स हो गए, हम घर में पोछा लगाते हैं तो ये वाला मटेरियल डाल लो, ये वाला मटेरियल डाल लो, ये डिसइंफेक्टेंट है, तो ये सारी चीजें क्या है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए है।
तो जरूरी नहीं हम पहले स्टेप पे ही रोक सकते हैं, दूसरे स्टेप पे भी रोक सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब बिकम ससेप्टेबल होस्ट बनने से पहले कि वो किसी और को इन्फेक्शन दे, हम उस इन्फेक्शन को रोकें. सो दिस इज अबाउट द चेन ऑफ इन्फेक्शन. सो लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द standard precautions, universal precaution, or how we are going to prevent the infection. So, as this channel is for all you nursing students, so it is very important to discuss the role and responsibility of the nurses in the prevention of infection. So these I have jotted down a main point by which the nurses can help to prevent the infection. That is aseptic technique, isolation technique, fumigation, biological waste, universal precaution, destruction of rodents and insects, because reservoir can be animal or insect or the rodents, and the hospital hygiene. एसेप्टिक टेक्निक मीन्स बेटा हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो वो प्रोसीजर करने से पहले हमें ये भी श्योर करना है कि वो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जो पेशेंट के साथ इन टच आने वाला है वो एसेप्टिक होना चाहिए. एसेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन फ्री. एसेप्टिक का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और इन्फेक्शन फ्री. उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आना चाहिए. मतलब इन्फेक्शन फ्री से भी ज्यादा यूज मैं वर्ड कर सकती हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री. उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आना चाहिए सो दैट वो हमारी बॉडी के अंदर जाए और हमारा बॉडी जो ससेप्टेबल होस्ट बन जाए. सेकेंड इज आइसोलेशन टेक्निक. इन्फेक्शन हो गया, इट्स ओके, इन्फेक्शन हो गया, अब हमने वो इन्फेक्शन फैलाना नहीं है. सो in this technique we are keeping ourselves away from the people so that we will not transfer this infection to the others. Next is fumigation. Mainly fumigation बेटा OTs में होती है, लेकिन yes it will occur in these wards also and ICUs also, कि जो भी हमारे पास वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, फैंस हैं, ACs हैं, उसके बाद बेड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको सबको हमने फ्यूमिगेट करना है. मतलब अगेन बाय यूजिंग द केमिकल्स फॉर्मेल्डिहाइड एंड अदर टू take away the microorganism from that particular area. Next is biological waste. Very, very, very important. And full topic we will discuss, that is biomedical waste management. जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है हॉस्पिटल के रिलेटेड होता है, पेशेंट का होता है, प्लेसेंटा होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कलर कोडिंग की होती है डस्टबिन की. रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रीन है, येलो है. अगेन इट डिपेंड अपॉन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कलर कोडिंग सिस्टम. ठीक है. सो उसके अकॉर्डिंगली ही हमने वेस्ट को फेंकना होता है. ये नहीं है कि जो रेड कलर वाला वेस्ट है वो हम ब्लैक में डाल लेते हैं, बिकॉज ब्लैक में तो जनरल वेस्ट होता है, और जो जनरल वेस्ट है वो हम ब्लू में डाल रहे हैं क्योंकि ब्लू में हमारे पास शार्प्स होते हैं. तो हमने बायोमेडिकल वेस्ट बहुत अच्छे से अकॉर्डिंगली फेंकना है. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल प्रिकॉशन. यूनिवर्सल प्रिकॉशन यू ऑल नो. हमने कैप डालना है, मास्क डालना है, ग्लव्स डालने हैं, हमने एप्रन डालना है, हमने शू डालने हैं, हमने आई कवर डालना है. हमने अपने आप को हर तरीके से इन्फेक्शन से बचाना है व्हेन वी आर एज अ हेल्थ केयर मेंबर. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स. अगर हमारे वार्ड में आपको कहीं फील होता है कि चूहे दौड़ रहे हैं, या कभी ऐसे हो सकता है कि कोई ना कोई रोडेंट इंसेक्ट है जो जिसकी वजह से आगे, क्योंकि ये रिजर्वायर हो सकते हैं, हमने पढ़ा ना रिजर्वायर एनी एनिमल और एनी ह्यूमन बीइंग, और ये आगे जाके इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो हमने इनकी भी डिस्ट्रक्शन करनी है बाय यूजिंग द केमिकल स्प्रेज. बग्स को भगाना है. तो दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ रोडेंट एंड इंसेक्ट. लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ ऑल द आइटम, दैट इज द हॉस्पिटल हाइजीन. Now nurses are working in the hospital only. We are discussing about the role of nurses. So hospital के hygiene का जो main काम होता है वो nurses का होता है. For example, I am the ward in charge of ICU. मुझे वार्ड इंचार्ज बनाया गया है. मुझे पता है मेरे वार्ड में क्या क्या चीजें हैं जो पेशेंट को इन्फेक्शन दे सकती हैं. सो आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग द इन्फेक्शन टू द पेशेंट. इनडायरेक्टली आई एम सेइंग, दो डायरेक्टली तो मेरे हाथों से जा सकता है, लेकिन अगर मैं अपने वार्ड का ध्यान नहीं रख रही हूँ प्रॉपरली तो वो इन्फेक्शन आगे पेशेंट को जा सकती है. So in the today's topic we have discussed very simple and very important topic, that is infection. इन्फेक्शन के कारण बहुत होते हैं, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन को
जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत कारण है इन्फेक्शन से बचने के लिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। बट अगर कोई सी बंदे को इन्फेक्शन हो जाती है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वरी, हमने अपने आप को आइसोलेट करना है। समटाइम्स वी हैव टू टेक द मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे पेन होगी है तो इबुप्रोफेन लेना है, अगर आपको कोई इन्फ्लामेशन लग रही है तो हमें निसैड्स ले लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर। सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द इन्फेक्शन एंड बी विद द चैनल. It's your channel. Whatever you are thinking that you want to be get discussed in our channel, please let us know. We are waiting for your comments. Thank you very much. Have a great day.